हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता होगा, झारखंड के सभी एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग झारखंड सीरीज और साइंस का सीरीज चला रहे हैं। तो साइंस सीरीज में एक वीडियो अपलोड हुआ है। आइए आज दूसरा सेट प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग देखिएगा ज़रूर इसको। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी के सदस्य समानता होते हैं। पहला ऑप्शन है हरे, दूसरा भूरी, तीसरा लाल, चौथा पीले। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। क्लोरोफाइसी के सदस्य, क्लोरोफाइसी है सामान्यतः हरे शैवालों का समूह है। यह एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और तंतुमय शैवालों का समूह होता है। तो इसका आंसर होगा हरे, हरे शैवालों का एक समूह होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं? जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं? पहला नट्रोफिल, दूसरा नेफ्रोसिस, तीसरा नेक्रोसिस और चौथा नियोप्लासिया। क्या कहते हैं जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को? डेड सेल तो क्या कहते हैं? कोशिका उत्तक क्या, कोशिकाओं का समूह है और बहुत सारा उत्तक मिलकर ही अंग का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस प्रोसेस है, इसमें डेड कर जाता है। तीसरा क्वेश्चन, एक बार एक नज़ारा देख लीजिए कि वीडियो कहाँ शूट हो रहा है। सो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए, रेलवे ट्रैक है सिंगल लाइन का। देखिए, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन परजीवी शैवाल है? निम्न में से कौन परजीवी शैवाल है? यूलोथ्रिक्स, सिफेल्यूरोस, उडोसानियम, सरगासम। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए, थोड़ा टफ है। निम्न में से कौन परजीवी शैवाल है? इसका आंसर क्या होगा? तीसरा का होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर। इस सेट में 34 है, लेकिन साइंस का ही चौथा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रेजिन किससे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है अंगूर, दूसरा शंकुधारी वन, तीसरा रबड़, चौथा बरगद का पेड़। किससे प्राप्त होता है रेजिन? बहुत बार पूछा भी है क्वेश्चन है, किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा बी, शंकुधारी वन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किस पौधे का फल भूमिगत पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमिगत पाया जाता है? आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज। क्या होगा इसका आंसर? एक बार आप लोग भी खुद भी एक बार चेक कर लीजिएगा इसका, लेकिन जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर सी होगा, मूंगफली। इसका फल नीचे ही होता है, फलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में स्कंदित कर देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में स्कंदित कर देता है? पहला रेनिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा रेसिन, चौथा साइट्रेट। क्या होगा? ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, रेनिन। रेनिन एंजाइम है, इसको काइमोसिस भी कहते हैं, रेनिन को। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है? ये तो पता होगा, ये तो बचपन से ही हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है? व्हेल, चमगादड़, मुर्गी, छिपकली। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, चमगादड़। 20 क्वेश्चन है, देखिए कितना सही कर पाते हैं। 8वां नंबर देखिए। फाइबर आहार में शामिल है, फाइबर आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, प्रोटीन, वसा। क्या शामिल होगा फाइबर आहार में? इसका आंसर होगा बी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में सुने होंगे। पादपों की एक क्वेश्चन बनता है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसका बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। 9वां नंबर देखिए। इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है? ये भी पढ़े होंगे आप लोग। इनमें से कौन से पाचन अंग में अम्ल उपस्थित होता है? अमाशय, छोटी आंत, अवशेषीय अंग,
और कोलन किसमें? इसका आंसर होगा ये अमाशय। 10वां नंबर और सेट का 40वां नंबर। नवजात शिशु की श्वसन दर क्या है? नवजात शिशु की श्वसन दर कितना होता है? 32 बार पर मिनट, 26 बार पर मिनट, 18 बार पर मिनट और 15 बार पर मिनट। क्या होगा इसका? देखिएगा कहीं कहीं होता है कि नवजात शिशु का श्वसन दर 30 से 60 बार लिखा रहता है, कहीं कहीं 40 से 60 बार लिखा रहता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसका आंसर ए देंगे, 32। 60 से अधिक हो रहा है, इसका मतलब आपको डॉक्टर के पास दिखाने की ज़रूरत है बच्चा को। और 20 से कम भी हो रहा है तो। 11 नंबर देखिए, वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे की उष्मा का प्रयोग में लाया जा सकता है। वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे की उष्मा का प्रयोग में लाया जा सकता है क्या है? पहला तापीय ऊर्जा, दूसरा नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा ज्वारीय ऊर्जा और चौथा भूतापीय ऊर्जा। क्या होगा आंसर? पृथ्वी की सतह के नीचे की उष्मा का। तो नीचे की उष्मा का क्या होगा? डी आंसर होगा, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव तरंगे हैं। पहला डी ब्रोगली तरंगे, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे, तीसरा अनुप्रस्थ तरंगे और चौथा अनुदैर्ध्य तरंगे। द्रव तरंगे, इसका आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसका आंसर होगा ये डी ब्रोगली तरंगे होता है। डी ब्रोगली तरंगे, या तो इस तरह बोल सके डी ब्रोगली तरंगे द्रव तरंगे हैं। इनके अनुसार इनका कहना था कि इनके अनुसार है ये प्रत्येक गतिशील कण में तरंग का गुण होता है। यही है डी ब्रोगली तरंगे या द्रव तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 यहाँ का यानी 13 नंबर क्वेश्चन। आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे। आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? पहला नीले प्रकीर्णन, माई प्रकीर्णन, पूर्व प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1, ये नीले प्रकीर्णन के कारण। 45 हो गया, 13 नंबर हो गया। आइए देखते हैं 14वां नंबर। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मिल सेकेंड, 3 × 10⁸ सेमी सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ये 3 × 10⁸ मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है? 15 नंबर क्वेश्चन। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है? द्रव्यमान संरक्षण, आवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। क्या होगा? ये भी हम लोग बहुत बार पढ़े होंगे, याद होगा आप लोग को। इसका आंसर होगा सी, रॉकेट किसका? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका नियम क्या है? ये ब्लास्ट के बाद और पहले गति समान रहता है। ये 46 है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है? संकेत पूछ रहा है आयरन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एफ ही होता है आयरन का। अगला क्वेश्चन, छपाई में प्रयुक्त मिश्र धातु निम्न में से किसका मिश्रण होता है? छपाई में पहला ऑप्शन है सीसा तथा तांबा, दूसरा है सीसा तथा एंटीमनी, तीसरा है सीसा तथा विस्मत और चौथा है सीसा तथा जस्ता। क्या होगा आंसर इसका? छपाई में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन के अनुसार। इसमें टीना भी रहता है, टीन, सीसा, टीना तथा एंटीमनी का, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार होगा बी, सीसा तथा टीन। ये सीसा तथा टीन एंड एंटीमनी की। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रंगीन गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। रंगीन गैस कौन सा होगा? तो हम लोग को पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रंगीन गैस है। इसका आंसर क्या होगा? सी, क्लोरीन। ये हल्का हरा और पीला रंग का होता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? हॉल एंगर, मिशेल फेराडे, ब्रूस एम्स, निकोलस एफर्ट। बेंजीन की खोज, बेंजीन का सूत्र क्या होता है?
C6H6 होता है। इसका क्या कौन खोज किए थे बेंजीन का? इसका आंसर होगा बी, मिशेल फेराडे। और आज का 20वां नंबर क्वेश्चन लास्ट, भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक कौन थे? भारतीय मिसाइल तकनीक के जनक कौन थे? डॉक्टर U.R. राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर होमी भाभा। कौन थे मिसाइल तकनीक के जनक? तो मिसाइल तकनीक के जनक माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा और आप लोग का सही हुआ होगा अच्छा क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। एक बार वो नज़ारा देख लीजिए कि वीडियो कहाँ शूट हो रहा है। सब बहुत ही खूबसूरत जगह शूट हो रहा है वीडियो। धन्यवाद।